बार ये जानबूझ के किया जाता है, झुग्गी को उठाने के लिए झुग्गियां जलाई जाती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना तो कागजों में है, फैल है। पूरा दिन सफाई करना नहीं जाएंगे तो कुत्ते मुँह उनकी कोठियों में। नहीं लगता जनता के बीच में दारू पैसा सब चीज परोसा जाता है, तो जनता को जागरूक नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में एक बोतल दारू 1000 रुपए आपको 5 साल के लिए आपके हाथ काट देंगे। अभी इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द सारे के सारे मजदूर तबका है। मजदूर तबका अपने मांगों को लेकर हिसार के डिप्टी कमिश्नर उनके दरबार पर पहुंचा है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरह की मांगे हैं, क्या कारण है जो कि इतने तादाद में जो मजदूर है, महिलाएं हैं, बच्चे अपने को लेकर यहाँ पे डीसी के दरबार में यहाँ आकर पहुँचे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर किस तरह की मांगे हैं और क्या मांगे रखना चाहते हैं और किस तरह की और समस्याएं, पूरी जानकारी लेंगे, बात करेंगे इनसे, मजदूर तबके के लोगों से, इनके जो नुमाइंदगी करने वाले नेताओं से। आइए चलते हैं। मजदूर तबके की नुमाइंदगी करने वाले नेता हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे आज इतने तादाद में महिलाएं, बच्चे, एक तरह से मजदूर तबका इकट्ठे होकर डीसी के दरबार में आगे बैठने का कारण क्या है। सर, किस तरह का समस्या है, किस तरह की दिक्कत है जो आज डीसी दरबार के आगे आप लोग बैठे हैं? हम 2 बार पहले भी प्रदर्शन कर सके हैं, प्रदर्शन की प्रवासी मजदूरों की मांगों को लेकर के। सेक्टर 16-17 में झुग्गियां जलाई गई थी, 2 बार जल चुके हैं। 14 में जलाई गई थी, तब भी हमने डीसी महोदय को ज्ञापन दिया था। बार बार ये जानबूझ के किया जाता है, झुग्गी को उठाने के लिए झुग्गियां जलाई जाती हैं। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो रेंट का कानून है और यहाँ के शहरी मंत्री है, उसको बजट भी है, तो इनको आवास का निर्माण करके दे, इनसे किराया लिया जा सकता है, जो कि बार बार ये झुग्गियां जलने की ये घटनाएं नहीं होंगी, ये भी ठीक ढंग से जीवन व्यतीत कर सकती हैं। दूसरा, जो प्रवासी मजदूर काम करता है, प्रवासी मजदूर का एक्ट है, कानून है, प्रवासी मजदूर का कानून है, उस कानून के तहत मजदूरों को क्रैच की सुविधा की जाए। जो छोटे बच्चे हैं, जो धनी भी दोनों मजदूरी करते हैं, तो उसके बच्चे की देखरेख कौन करेगा? क्रैच की सुविधा होगी तो वो करेगी। उसके बाद जो थोड़ा बड़ा बच्चा है, तो मिनी आंगनबाड़ी की व्यवस्था की जा सकती है, कोई एनजीओ टाइप की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, ताकि इनके बच्चे भी पढ़ लिख करके समाज में एक अच्छे इंसान बन पाए। सरकार ये कहती है, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करती है, वहीं पर गरीब आदमियों को मकान देने की बात करती है। आप कहते हैं लोग जो झुग्गियां बना के जो रह रहे हैं मजदूर तबका, उनका झुग्गी लोग जला देते हैं, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ है? फिर प्रधानमंत्री आवास योजना तो कागजों में है, फैल है, कोई कहीं लागू नहीं है। जितने लोगों के पास हुए थे, आज तक उनका बजट नहीं पड़ा है। वो लिस्ट में तो नाम आए कुछ लोगों के, लेकिन अभी तक किसी के आवास का कोई निर्माण नहीं है। ये स्कीम फैल है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। मतलब एडवर्टाइज के नाम पर, अखबार के नाम पर, टीवी के माध्यम में तो बड़ा प्रचार है, लेकिन हकीकत में आप जीरो पे देखोगे तो कुछ नहीं हो रहा आवास योजना के तहत भी। दूसरा बड़ा मसला इनका दिहाड़ी मारी गई का मसला भी है। जहाँ काम करते हैं, काम कराने के बाद लोग पैसे नहीं देते हैं, कमियां निकाल के मारपीट, गाली गलौज करना रोजाना की आम सी बात हो गई इनके साथ। प्रशासन यहाँ का लेबर विंग का जो पदाधिकारी है, वो भी इनकी सुनवाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रवासी है। प्रवासी के नाम पे भी इनका शोषण है। मतलब 2-2, 3-3 साल मजदूर की दिहाड़ी मारी गई का मामला, और प्रशासन यहाँ का डीसी और लेबर अफसर समझौता नहीं करेंगे। 2 साल बाद उस मजदूर का क्या करेगा? वो मजदूर क्या खाएगा? वो इतनी तो मतलब इसकी तारीखों पर दिहाड़ियाँ और तुड़वा देते हैं जितनी उसके पैसे उसको लेने होते हैं। प्रवासी मजदूर हैं जो कि अलग अलग प्रदेश से आके हरियाणा में, हिसार में काम करते हैं, उन्हीं की मांगों को लेकर यहाँ के जो नेता है वो एक तरह से इनके समर्थन में मैदान में उतरे हैं और इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि जो प्रवासी मजदूर है इनका अपना हक मिले और इनको बैठने के, रहने के लिए जगह मिले, इनके बच्चों का देख रेख करने वाला हो कोई, और इनकी दिहाड़ी मजदूरी इनको निरंतर मिलती रहे। बताइए कि जो इस तरह का आप लोगों ने जो आंदोलन किया, इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है सरकार पर? प्रभाव तो सरकार पे, सरकार की नीयत के ऊपर भी निर्भर करता है, लेकिन इस देश के किसानों ने, मजदूरों ने सड़कों पे संघर्ष करने का निर्णय ले लिया है और उसी के तहत आज ये प्रदर्शन हो रहा है। और आने वाले समय में और बड़े प्रदर्शन होंगे। इनके साथ किसान सभा के लोग भी होंगे, किसान मोर्चा के लोग भी होंगे, और मजदूर, कर्मचारी सब इकट्ठे होकर के एक मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे हमारी मांगों को पूरी करवाने के लिए। हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे जो महिलाएं हैं, एक तरह से मजदूर तबका की, आप देख लेंगे यहाँ से लेके वहाँ तक अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पे ये महिलाएं, प्रवासी मजदूर यहाँ पर एक तरह से धरना देने के लिए पहुँचे हैं। आप देखिए छोटी सी बच्ची अपनी गुड़िया को हाथ में लेकर, और कुछ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर है, महिलाएँ, सभी लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं डीसी के दरबार में, ताकि इनकी जो आवाज़ है सुनी जाए, इनको जो एक तरह से इनका जो मांग है उस पर माना जाए। इस तरह से करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पे देखते हैं काफ़ी संख्या में लोग हैं और इनका सिर्फ एक ही मांग है कि इनकी जो मजदूरी है वो मारी ना जाए,
प्रवासी मजदूर यहाँ काम करने के लिए आए हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने आए, इनका देखभाल हो, इनकी रक्षा हो, इसी तरह से करने के लिए आए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे मजदूरों के बीच में और महिलाओं के बीच में जो घरों में काम करती हैं, दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं दूसरे प्रदेश से आके। इस प्रदेश में एक तरह से इनकी जो तकलीफ है उसको कोई नहीं सुन रहा है, इसी कारण से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं किस तरह की इनकी मांगे, क्या कहेंगे, तकलीफ है इसलिए रोड पे आके बैठे हैं, क्या कहेंगे? बैठे हैं जुग्गी 1 महीना गाड़े हुए होते हैं, फिर काम करने जाते हैं तो बोलते हैं जुग्गी उठाओ उठाओ, कहाँ जा कर है? कोठी में साफ सफाई करते हैं, बर्तन करते हैं, फिर भी हमारी वो नहीं समझते इज्जत। हमारे 2 दिन सफाई करने नहीं जाएंगे तो कुत्ते मुँतेंगे उनकी कोठियों में, मुँतेंगे नहीं मुँतेंगे फिर, और हमारे को उठा उठा के भगाते हैं। क्यों भगाते हैं? तो यहाँ पर आए हो, लगता है आपके सुनवाई करेंगे, यहाँ पे डीसी के दरबार में आप आई हैं सारी की सारी अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ, लगता है सुनवाई होगी? सुनवाई करेंगे तो करेंगे, न जाकर किसी दिन कचहरी में बैठेंगे कमरों में जा जाके हम तो। अच्छा। और को बैठेंगे जब हमारे को रहने को जगह नहीं देंगे तो। कोठियों में काम करने वाली महिलाएं ये बिल्कुल चेतावनी देती हैं, कोठियों में काम करते हैं, कोठियों में हम काम करने ना जाए तो वहाँ पे कुत्ते मुकते हैं, लेकिन अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो जाके कचहरी के दफ्तर के कमरों में हम बैठ जाएंगी। इस तरह की चेतावनी एक तरह से प्रशासन को देख रही है। कट्टे चढ़ते हैं तो दर्द नहीं होता, हमारे पैसे नहीं दें तो हमारे तो मजदूर गरीब लोग हैं, कितनी कितनी दूर से छोड़ कर आते हैं अपने देश को, 4 पैसे बचाने को ही आते हैं। मजदूर हैं दूसरे प्रदेश से यहाँ पे, आप क्या कहेंगे, जैसे लगता है सुनवाई होगी? सुनाई करे तो करे, ना करे तो ना करे। 1 महीना हो गया बैठे बैठे, के खावा के बनाऊं, और किराया लगे 2,500 हजार रुपये कहाँ से भरे? हमारे कोई कमाने वाला भी कौन नहीं, ना हमारे पास बच्चे हैं। तो कब कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं हरियाणा में? भैया मैं नहीं बोल सकती। हाँ जी, आप कितने साल से रह रही हैं? आप बताओ कितने साल से रह रही हैं? 8 साल हो गए जी, 8 साल हो गए रहते। हाँ, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो तो कोई सुनवाई नहीं होती सरकार की? जी कोई सुनाई कौन होवे। अच्छा, बार झुग्गियाँ जल जाती हैं, फिर उसको दोबारा से कट्ठा बनाते हो, फिर उसके बाद जल जाती है, यही प्रक्रिया चल रही है? हाँ यही प्रक्रिया चले जी। हाँ जी चल रही है 33 में 1000 की तो तिरपाल पड़ती है, झुग्गी पे बनाते हैं तो वहाँ लकड़ी भी लाते हैं, पन्नी भी लाते हैं, जब रहते हैं उसमें भी रहने नहीं देते। आप बताइए, यहाँ पे धरने पर बैठी हैं, क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी बात? सरकार सुनेगी, हमको तो भगाते हैं, धमकी दिखाते हैं, नो यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है। हम मजदूर लोग को झुग्गी फाड़ रहे हैं, जेसीबी चलाने के लिए बोलते हैं कि जेसीबी चला कर झुग्गी फाड़ देंगे। सुबह भी धमकी दिया हमको कि जेसीबी फाड़ देंगे, झुग्गी उठा रहे तो उठा लो, नहीं यहाँ से भाग जाओ। तो आप लोग अपने प्रदेश से छोड़कर दूसरे प्रदेश में आए, मजदूरी कर रहे हैं, लगभग कितना समय हुआ इस प्रदेश में आकर आप लोग काम कर रहे हैं? हमको तो 20 साल हो गया यहाँ रहते रहते। हाँ 20 साल हो गए अपने झोंकी, कभी कहीं बनाते हैं, कभी किसी कोठी में काम कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। नहीं होया, कोई समाधान नहीं होया है। हम लोगों को पैसा भी मार लेते हैं। अच्छा। बोलते हैं नो कि तुम्हारा क्या प्रूफ लाओ, भगाओ भगाओ यहाँ से। कोई पैसा भी नहीं देता है हमारा, कोई लोग नहीं देता हमारा पैसा। हमको दिखाते हैं, बच्चे से काम करा लेते हैं 2-2 रुपया में, उनका भी बच्चा को बजा देते हैं। आपको लगता है अब आज यहाँ बैठे हो तो उस चीज़ का असर पड़ेगा और सरकार बात मानेगी? मानेगी सरकार, असर पड़ेगा तो सरकार मानेगी हमारी बात को, हमारी सुनेगी सरकार गरीब लोगों की। नंबरदार जी एक किसान नेता है। नंबरदार जी आप बताइए, जो प्रवासी मजदूर है उनके लिए आप लोग मदद के लिए सामने आए, क्या लगता है आप लोगों का मदद करने का, जो एक तरह से इकट्ठे होकर आप लोग काम करें, उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है हिसार प्रशासन पर? जरूर प्रभाव पड़ेगा। अकेली सींग बुआरी, अकेली सींग पसेरी को नहीं सरका सकती, और बंदी बुआरी है वो 5 किलो के लोहे के बट्टे को भी सरका देती है। मैं किसान सभा का जिला प्रधान और राज्य उप प्रधान होने के नाते जो ये सीटू का जिला हिसार का तमाम मजदूर महिलाएं और पुरुष यहाँ पर आए हुए हैं, इनकी मांग है जो परिवार पहचान पत्र का अड़ंगा डाल करके किसान मजदूर गरीब लोगों को चक्कर में डाल रखा है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। बगैर पी के इनका पंजीकरण होना चाहिए मजदूरों का, और ऑल इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हेल्थ की और इनकी इमदाद की, और लेबर जो ठेकेदार और फैक्ट्री वाले इनकी रख करके धक्के मार देते हैं, इनको न्याय दिलवाने के लिए मजबूत कानून होना चाहिए। इनकी तमाम मांगों का समर्थन करता हूं, और किसी प्रकार की गुस्ताखी प्रशासन या सरकार हमारे मजदूर भाइयों के साथ करती है, किसान सभा कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ेगी, इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, जहां गरीब लोगों के लिए आवास की बात है, चिरायु योजनाएं हैं, राशन के पीले कार्ड की बात है, बहुत सारी योजनाएं सरकार लेके आ रही है, लेकिन सरकार कहती है अंतिम व्यक्ति तक हम अपनी योजना पहुंचाएंगे। अंतिम व्यक्ति तो यहाँ बैठा है, योजनाएं कहाँ हैं?
ये सबसे बड़ी झूठ है सरकार की। और ये आपने बातें जो गिनवाई है ना, ये तो पुराने ज़माने की बात है। ये आवास योजना, एक ईंट किसी गरीबों की बस्ती के अंदर मकान बनाने की तो दूर गई, को गली बनाने के लिए एक ईंट कहाँ पर लगाते हो। तो जितनी घोषणाएं करती तमाम के तमाम सरकार ये कागजों के अंदर है और जुबानी घोषणा है, कहीं ग्राउंड पर कोई बात लागू नहीं करती। कहीं जाके दिखाओ, सारा झूठ का पुलंदा है। और मजदूर का, छोटे किसान का, सीमांत किसान का, कच्चे कर्मचारियों का, छोटे कर्मचारियों का, 3 क्लास कर्मचारियों का, देश की जनता का भट्ठा बिठा दिया इन लोगों ने। इतना आंदोलन आप लोग करते हैं, बहुत बार सड़कों पे आप लोग दिखते हैं, कई बार डीसी के दरबार पर आप लोग पहुंचे, उसके बावजूद भी सरकार आप लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं होती। ये क्या कारण है? सरकार किस तरह का रवैया अपना रही है? ये तानाशाही, पूंजीवादी और साम्राज्यवादी लोगों की और सांप्रदायिक लोगों की सरकार है। अगर हम मजबूती से सड़कों के ऊपर न आए, अकेले अकेले आए, तो ये लोग हमारे ऊपर लाठीचार्ज और गोली तक के ऑर्डर कर सकते हैं। इनको भय है, कभी इन लोगों को, कमेरे लोगों को छेड़ दिया तो गृह युद्ध हो जाएगा। असर पड़ता है। ये ज़्यादा बदतमीजी नहीं कर सकते, अंदर खाते बैकडोर से झूठ बोल के ये गलत कानून लागू करते हैं। जब किसान मजदूर को, कमेरे लोगों को पता लगता है, हम उसका विरोध करते हैं। और हम एक हैं, 24 में से 24 घंटे लड़ने वाले लोग अन्याय के खिलाफ, अपनी मांगों के लिए, अपने शोषण के विरुद्ध जनता लड़ेगी। हम कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ेंगे और कामयाब होंगे। इस तरह की समस्या की बात करें, निरंतर ये समस्या है, उसके बावजूद वही नेता दोबारा सफ़ेद पोस्ट बन के जनता के बीच जाते हैं, फिर वोट बटोर लेते हैं, फिर सत्ता की कुर्सी में बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद जो जिनकी समस्या जो कि तू रहती है। ये क्या कारण, ये समाधान कब होगा? ये बहुत गहरी समस्या हमारे देश के अंदर। आज़ादी के बाद प्रजातंत्र आया, आज़ाद हिंदुस्तान का डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। लेकिन आज इन हुक्मरानों ने, राजनीतिक घरानों ने उसका बिल्कुल प्रारूप बदल दिया और संविधान का, प्रजातंत्र का केवल मुखेटा है। जिस प्रकार पहले रियासतों का और राजे महाराजों, राजे रजवाड़ों का राज हुआ करता, इसी प्रकार सारे देश के अंदर लोकल पार्टियों के रूप में और नेशनल पार्टियों के रूप में वही उसका दूसरा प्रारूप है। आज एक MLA बन गया, आगे उसका बेटा बन गया, फिर उसका पोता, फिर उसका साला, फिर उसका बिनोइया, और आम जनता को पीछे धकेल रखा है। ये लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और बड़े बड़े पूंजीपति लोग जनता का शोषण करने के लिए, जनता के अधिकारों को छीनने के लिए राजनेताओं को बहुत मोटा चंदा देते हैं और ये कहते हैं हम पैसे देंगे, हम मीडिया को खरीदेंगे, हम आपके लिए दारू की फैक्ट्रियां लगाएंगे। जनता के बीच में पैसा, फैक्ट्रियां से शराब। इसलिए आपको नहीं लगता जनता के बीच में दारू, पैसा, सब चीज़ परोसा जाता है, तो जनता को जागरूक नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में एक बोतल दारू 1000 रुपये आपको 5 साल के लिए आपके हाथ काट देंगे, आपकी फिर वही स्थिति होगी जो धरने पर आपको निरंतर बैठना पड़ेगा। किसान, मजदूर, कर्मचारी, महिला, जनवादी नौजवान सभा, जनवादी महिला समिति, तमाम किसान संगठन बार बार हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की, स्टेट लेवल की, ऑल इंडिया लेवल की हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंगें करते हैं, सम्मेलन करते हैं। दिल्ली के अंदर भी हम अभी अप्रैल के अंदर लगभग 10 लाख किसान और मजदूरों को इकट्ठा करेंगे। और ये बात चेताने के लिए, भाई प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री के वोट की भी इतनी कीमत है, तो एक मजदूर के कीमत की भी, नंबरदार के वोट की भी वही कीमत है। वोट की कीमत समझो और इनके बहकावे में न आकर कमेरा और लुटेरा वर्ग की जो है लड़ाई, इसमें कमेरा वर्ग की जो जमात है उसके अंदर खड़ा होकर के वोट की चोट मारेंगे। और इनका जो मुखेटा धोखेबाजी का, प्रजातंत्र का इन्होंने नाम बदनाम हिंदुस्तान में कर रखा, उसको उखाड़। छोटे बच्चे हैं, महिलाएं, इनका एक ही दूसरे प्रदेश से आके इस प्रदेश से यहाँ पे काम करे, लेकिन इनकी कई बार दिहाड़ी मजदूरी भी मारे जाते हैं, इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इनकी जैसे झुग्गियाँ लगा कर बैठते अपने घर बनाकर, लेकिन झुग्गी में भी आग लगा दिया जाता है। उसके बाद कई बार चेतावनी दी जाती है, झुग्गी यहाँ से हटा लो नहीं तो इसको बुलडोजर लगा दिया जाएगा। इस तरह की समस्या है। इसी समस्या को लेकर आज डीसी के दरबार में क्रांति मार्ग पार्क से लेके कूंज करके पैदल यात्रा के माध्यम से यहाँ पहुँचे जुलूस की शक्ल में। और यहाँ पे डीसी दफ्तर के बिल्कुल बाहर इतनी तादाद में यहाँ लोग बैठ के, महिलाएं, बच्चे यहाँ पे एक तरह से नारेबाजी कर रहे हैं और इनको मदद करने के लिए हरियाणा के हिसार के अलग अलग संस्थाओं के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि इनको, परदेसी मजदूरों को, इनका हक दिलाया जाए।